हवाई राजनीति मोदी जी से अनुरोध है बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये जनता आने वाले दिनों में उनको देश से उखाड़ फेंकेगी। जनता जिस दिन अपनी पे आ गई तो उनको सत्ता से मतलब समय से पहले उखाड़ के फेंक देगी। किसान के सही जायज़ मांगों को रखना अगर भड़काना है, अगर किसान को उसके पेट के लिए लड़ाई में उसका साथ देना भड़काना है, तो हाँ, हम सब भड़का रहे हैं। ये किसान विरोधी बिल नहीं था, ये अन्नदाता विरोधी बिल था। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं आम आदमी पार्टी से जिनसे बात करेंगे किसान बिल के खिलाफ। किसान बिल के खिलाफ आज जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल खुद हाजिर हुए और लोगों को आश्वासन दिया कि ये जो बिल है इसको पास नहीं होने देंगे, पूरी तरह से लागू नहीं होने देंगे। बात करेंगे इसके बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो ये कृषि बिल है मोदी सरकार ने मनमानी से लागू तो कर दिया है, लेकिन देश का किसान सड़कों पर है, फिर भी मोदी सरकार जो है पीछे नहीं हट रही है। देखिए, ये तो हमारी पहले से ही सोच थी और पहले हमें पता था कि जो भाजपा की जो काली सोच है, आप एक चीज़ मान लीजिए कि अगर किसान खुश नहीं है तो देश खुश नहीं है। अगर किसान एक चीज़ का विरोध कर रहा है, इसका मतलब बिल में बहुत सी कमियां हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, ये मंडियों को तोड़ने का एक ढंग है उनका। जब मंडियां ही तोड़ दी जाएंगी तो एमएसपी का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ये एमएसपी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया है कि किसान का वहाँ तक अनाज ही नहीं पहुँच पाएगा मंडियों तक, और सारा सिस्टम ये तहस नहस कर देंगे और फिर ये मनमाने ढंग से अडानी अंबानी इनके लिए काम करेंगे। और पूरा का पूरा जो ये प्लान हो रहा है, ये ऊपर के जो टॉप 20 हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए प्लान कर रहे हैं मोदी जी, और ये हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये निवेदन भी करते हैं कि ऐसी काली सोच से देश को ना मारे, देश को तरक्की पे लेके जाए। किसान तरक्की करेगा, मजदूर तरक्की करेगा, तभी भारत तरक्की करेगा। आज का जो आपका प्रदर्शन था वो मोदी सरकार को किस तरीके से देखना चाहिए, क्या संदेश देते हैं मोदी सरकार को? हमारा जो आज का विरोध था, ये हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार जो किसान सड़कों पे है उनकी सुने, और जो उनकी मांगे हैं, जो उनका एक जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, उस मुद्दे का समाधान करें। मेन तो मुद्दा एमएसपी का है। एमएसपी में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, इस कानून में क्या किया हुआ है, आप कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हो, किसी भी व्यापारी के पास आप जाके बेच सकते हो। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो रेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए हैं एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका जो है ना वो व्यापारी पैसा नहीं मिलेगा तो वो उसकी शिकायत कहाँ करे? कोई कानून नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई थाना नहीं। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, एक एमएसपी जो इन्होंने निर्धारित किया है उसका एक लीगल कानून बनाया जाए। अगर कोई इससे कम में अगर फसल खरीदता है व्यापार किसान से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, कानूनी कार्रवाई हो सके। तो ये प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, तब तक नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है एमएसपी का। अच्छा, आप लोग जो आम आदमी पार्टी है वो भी अब किसान बिल का विरोध कर रही है। दिल्ली पे जंतर मंतर पे इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने स्पीच दी उसके खिलाफ। तो अब सत्ता के जो लोग हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है, विपक्ष जो है, वो किसान को भड़का रहा है ऐसे कानूनों के खिलाफ। सीए के दौरान भी ऐसे ही आरोप लगे थे कांग्रेस और बाकी पार्टियों पर। देखिए, किसान के साथ खड़ा होना, अगर उसको किसान को भड़काना है, किसान के सही जायज़ मांगों को रखना अगर भड़काना है, अगर किसान को उसके पेट के लिए लड़ाई में उसका साथ देना भड़काना है, तो हाँ, हम सब भड़का रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किसान को हमेशा से ही दबाया जा रहा है। पिछले आप 6 साल से देख लीजिए, पिछले 6 साल से लगातार एमएसपी को दबाया जा रहा है। आपको पता होगा शायद मक्के का जो अमेरिका से इन्होंने 600 लाख टन मक्का मंगा के उसकी एमएसपी डाउन कर दी, जिससे कि किसान बहुत त्रस्त है। ये ऐसी चीज़ें ला के देंगे कि क्योंकि एक हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत है कि एमएसपी लागू नहीं होना है। वो उस ट्रेड को चलाने के लिए हमारे देश के किसानों को मार रहे हैं मोदी जी को अपनी इंटरनेशनल छवि बनानी है। वो सिर्फ अपने कपड़ों की और अपने व्यक्तित्व की छवि बना रहे हैं, देश के किसान को मार रहे हैं। हम उस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। तो आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो आप कब तक लड़ेंगे इस लड़ाई को? जब तक किसान को उचित एमएसपी नहीं मिलेगा, जब तक किसान की उचित मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक किसान ये संतुष्ट नहीं होगा कि मेरा परिवार सुरक्षित है, हम तब तक अंतिम क्षण तक किसान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।
लेकिन जिस तरीके से आपके जो सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं, संजय सिंह, राखी बिरला जी, उन पर स्याही फेंकी गई यूपी में, और फिर जब राज्यसभा में उन्होंने बोलने की कोशिश की इस बिल के खिलाफ तो उनको निष्कासित कर दिया गया, उनको बिल्कुल निकाल दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मैं बड़ा ही शेर आपको सुनाता हूँ। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसका मतलब है जो संजय सिंह जी, राखी बिरलान जी, या जो भी हमारे नेता जहाँ भी जिम्मेदारी दी गई है उसका विरोध करेंगे तो कोई ना कोई वो आपने देखा होगा, वो बीजेपी का पदाधिकारी, वो लड़का जिसने शाही फेंकी थी, तो इस तरह के ये दबाने की कोशिश करेंगे। ये हर तरीके तुगलकी राज चाहते हैं मोदी जी हर चीज़ पे जनता को दबाना चाहते हैं, किसान को दबाना चाहते हैं, मजदूर को दबाना चाहते हैं, हर आम आदमी को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम उनके इस दबिश पे आएंगे नहीं और उसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। आपके आज के इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल हुआ? आप ही थे या फिर और भी विपक्षी पार्टी थी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये किसान विरोधी बिल नहीं था, ये अन्नदाता विरोधी बिल था। जो व्यक्ति देश का भरण पोषण कर रहा है, किसान जो दिन रात मेहनत करके खेत में अनाज पैदा करता है, अगर आप उस अन्नदाता के लिए इस तरह के कानून लाएंगे, काले कानून, तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। मोदी जी को नींद से जागना होगा, अपनी सेल्समैनशिप छोड़कर, जो अपनी प्रमोटिंग करते हैं अडानी अंबानी को छोड़कर, जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो इस तरह के जघन्य अपराध आपने पीछे देखा था हाथरस में, जहां योगी जी की सरकार है, वहां जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, ज़मीनी स्तर की राजनीति करिए, हवाई राजनीति मोदी जी से अनुरोध है बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये जनता आने वाले दिनों में उनको देश से उखाड़ फेंकेगी। आगे क्या करेंगे आप लोग? प्रदर्शन करेंगे, सरकार से बात करेंगे? सबसे पहले तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक किसानों की, अन्नदाता की मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि अरविंद जी का एक ही कहना है कि काम उतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो हम ये प्रदर्शन भी बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, बैठेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, इधर से नहीं उठेंगे। अभी भी आपने देखा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी बीजेपी ने दिल्ली पुलिस के तहत अभी गिरफ्तारी ली है बहुत सारे हमारे साथियों की। तो हम ये अनुरोध करेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कृपया करके, डेमोक्रेसी में हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, और एक किसान का बेटा होने के नाते, एक अन्नदाता का बड़े आहत है, मन रो रहा है कि किस तरह के कानून हम पे थोपे जा रहे हैं, और थोपना डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर मोदी जी से, कि अपने इस बिल को वापस लें, और नहीं तो ये अन्नदाता अगर रुष्ट हो गया तो देश बिखर जाएगा। जो ये बिल किसान के विरुद्ध आया है, हमारी तो सिर्फ इसमें एक ही मांग है कि जो किसानों की MSP है वो उनको जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम MSP मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। किसानों के साथ अभी जो ये बिल आया है, इसमें आपने अगर सुना होगा तो किसानों की ज़मीन को बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी और रिलायंस वाले, वो इसको क्या नाम है लीज पे ले लेंगे। तो किसानों के हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। अगर किसान अपनी खेती बेचना भी चाहेगा तो बेच नहीं सकता, उनकी खेती जबरदस्ती ये ली जाएगी, और उनको क्या नाम है खेती का अधिकार भी धीरे धीरे छीन लिया जाएगा, क्योंकि सारी मशीन उनकी आएंगी। किसान एक लेबर से भी नीचे बन के रह जाएगा, और बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी हमारे देश के अंदर कि 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी आपने जो अभी तक पिछले 6 साल के कार्यकाल में जितने भी आपने की है वो सारी वापस लिए जाएँ। जितने भी जनता विरोधी हैं, जितने भी क्या नाम है बेरोजगारी है, जितने भी किसान विरोधी हैं, सारे के सारे बिल आपको वापस लेने पड़ेंगे, किसानों के हक में लेने पड़ेंगे। और किसान यही चाहता है कि उसको अपनी मेहनत का पूरा रस मिले पसीना सूखने से पहले। क्या वजह है कि सरकार ने ऐसे जल्दबाजी में ये बिल को पास भी करवा दिया? क्योंकि बिल जो पास करने की प्रक्रिया थी वो भी एक गैर कानूनी और बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से मानी जा रही है। तो क्या ऐसी वजह है? क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अभी देखिए, आपने संसद में देखा होगा कि जिस तरह जबरन बिना वोटिंग कराए हुए इसको बिल को जबरदस्त पास किया गया, इसका मतलब उनके पीछे जो उनकी मंशा थी वो सही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा, और उन्होंने जबरन संजय सिंह जी को और उनको निष्कासित करके और हंगामा मचवा के बिना वोटिंग के हाथ खड़े करवा के वो बिल पास कर दिया। तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, ये तानाशाही है। ये तानाशाही मोदी जी की नहीं चलेगी। मोदी जी को समझना पड़ेगा कि अगर जनता ने उनको दोबारा विश्वास किया है तो उसका विश्वासघात ना करें। जनता जिस दिन अपनी पे आ गई तो उनको सत्ता से मतलब समय से पहले उखाड़ के फेंक देगी।
अच्छा, कंगना रनावत जी लगातार कह रही हैं कि जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं वही विरोधी हैं जो सीए में खून की नदियां बहा रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, कंगना रनावत जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो उनका कोई अधित्व ही नहीं है, मतलब कोई भी उनका कोई है ही नहीं, अस्तित्व भी नहीं है। तो इसलिए कंगना रनावत से बात करने की जरूरत ही नहीं है इस केस में, क्योंकि किसान का जो बिल है वो किसान के बच्चे से या किसान से ही पूछा जाए। कंगना रनावत को क्या पता कि अनाज कैसे पैदा होता है। तो ये कुछ लोग थे आम आदमी पार्टी से जिनसे हमने बात करी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये आंदोलन है ये अब ख़त्म नहीं होगा, किसान बिल की जो लड़ाई है ये अब नहीं रुकेगी और इसमें आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए एमएसपी हो या और कोई भी चीज़ हो, मोदी सरकार के खिलाफ एक आड़े बनकर आ गई है। दिल्ली से कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन।